इस सब कॉन्टिनेंट में 700 प्लस मुसलमान रह रहे हैं। ठीक है। अब ये 700 प्लस मुसलमान जो हैं दे कैन नॉट बी विश्ड अवे, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपके एडवर्सरीज हैं वो आपको ग्रेजुअली एक प्रोसेस होगा एट्रिशन का। हाँ, वॉर ऑफ एट्रिशन होगा, वो ग्रेजुअली आपको नॉलेज नहीं करने देंगे। आप देखें 50 साल के बाद बांग्लादेश, आपको किसी ना किसी शक्ल में अंडरमाइन करने की वो आप देखें 50 साल के बाद हाँ, उसी बंगाल के मुसलमानों को अंडरमाइन किया गया। हाँ, आज दे आर इन रिवोल्ट अगेंस्ट इंडिया। ये सारे का सारा जिम्मेदारी जो है हिंदुस्तान के ऊपर है। नहीं, अब बांग्लादेश का जो भी इशू है, कैन यू कॉल इट ट्रायम्फ ऑफ नजरिया पाकिस्तान? एब्सोल्युटली, नजरिया पाकिस्तान की वो फतेह है, द प्रिंसिपल ऑफ टू नेशन, वो उसकी फतेह है, आज विक्टोरियस है। दे हैव गॉन बैक। इसका मतलब उन्होंने जो भी आर्टिफिशियली या थ्रू द यूज ऑफ फोर्स एंड स्ट्रेटजी या इवल स्ट्रेटजी की है, वो सारी बूमरैंग कर गई। सर देखें, जब इंडिया की तरफ सब 180 मिलियन लोग हैं और हर कोई जो है वो इस फ्रेम ऑफ माइंड का नहीं था कि उन्होंने इंडिया के नीचे सबसर्विएंट होकर रहना है। ठीक है। उनकी फॉरेन पॉलिसी हिंदुस्तान बनाएगा, या उनकी पीएम जो है वो हिंदुस्तान से पहले पूछेगी कि मैं चाइना जा रही हूँ तो मैं चली जाऊँ और चाइना जाके मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाऊँ या ना बनाऊँ, मैं मुसलमान OIC में अपना रोल अदा करूँ या ना करूँ। नॉट अबाउट टू हैपन, वो तो होना ही नहीं था। और सार्क उन्होंने बनाई थी बाय द वे। हाँ, और सार्क को उन्होंने जिसे कहते हैं दे हैव किल्ड इट। व्हाई डिड मुस्लिम्स ऑफ ईस्ट पाकिस्तान अलाउ इंडिया टू किल सार्क? अब ये वाहिद रीजन है जहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आसियान भी है, EU भी है, बड़ी कामयाब और भी चीज़ें हैं, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। यू सिंपली कैन नॉट सर्वाइव एट योर ओन। लेकिन आपको तो ज़्यादा इस चीज़ का इल्म हो, कहते हैं कि सार्क में इंडिया की जो हेजेमोनिक सोच थी वो ज़्यादा प्रिवेल की है, और जिस वजह से रिजेंटमेंट्स हुई और वो नहीं चल सकी। आज वो एक एंटीडोट था हिंदुस्तान की हेजेमोनिक थिंकिंग का, सार्क जो है, तो इसलिए तो उसे एक आंख नहीं पाता था। उसमें क्या होगा, इंडिया को तो पसंद ही नहीं था ना। उसके जो 7-8 कंट्री थे उनकी अपने, इन्होंने गोल्स भी तो सेट किए थे ना, सार्क ने कुछ गोल्स। सर वो तो हिस्सा होते ही होने हैं, वो तो प्रोजेक्ट्स थे। ठीक है। और वो देखें, अगर हिंदुस्तान बिहेव करता, आप देखें इंडोनेशिया को, आसियान में इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी, in terms of population and resources आसियान तो दुनिया में इस वक्त बहुत लेकिन कामयाब समझा जाता है रीजनल ग्रुपिंग। अब उनका चूंकि एक बिनाइन रोल था, ठीक है, उन्होंने अपना वो रोल बिनाइन पे प्ले किया और वो आसियान वो पनप गए, स्टिच हो गए। ठीक है, एक एंटिटी बन गई। इसी तरह अगर सार्क में भी इंडिया एक बिनाइन पॉलिसी रखता और अप्रोच रखता, तो इंडिया एंड बेनाइन दे डोंट गो टुगेदर, नॉट एट ऑल। ये कुछ अभी तक हम यहाँ सबसे बड़ा मसला ये रहा है। अब दो चीजें हो सकती हैं, नेवर बीन बेनाइन। दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है। इट इज ईदर इनर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी टू इंडियंस। आई थिंक वो चीज उन्हें आज तक उनको लेके चल रही है। नंबर 2, उनको ड्राइव ही ये चीज नॉट नेसेसरली, मैं सिर्फ मेंशन एक है वैसे, मैं मेंशन कर रहा हूँ। हाँ। या सेंस डीप डाउन देयर इज अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, या एक ओवर ब्लोन सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस है, सेल्फ इम्पोर्टेंस है, जिसकी वजह से वो बातें कर रहे हैं। वो तो आप सुनते रहे, अखंड भारत, ठीक है, ग्रेट भारत, वो जो एक एग्रेशन उनके अंदर है वो उसको साबित करना चाह रहे हैं। मैं आज ये आपसे लेट मी थ्रो दिस आइडिया, हिंदू वैसे एक माफी चाहता हूँ, एक लफ्ज होता है, कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, वो बेसिकली इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही होता है। चलें भारत, आप उसको साइकोलॉजी, इंडिविजुअल की साइकोलॉजी को कलेक्टिव साइकोलॉजी कह सकते हो, ठीक है, बट हम उस पर अभी बहस नहीं करते। दो चीज़ें हैं, एक उनके अंदर खपत है कि हम शायद इतने बड़े लोग हैं कि हमारी एक सिविलाइजेशन थी। वो तो कहते हैं हम बड़ी दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में हैं। लेट मी से, हाँ, ताकि हमारा ऑडियंस क्लियरली सुन ले, उनको शायद ये एक घमंड है कि हम इस रीजन के ओनर्स हैं। हाँ, और ये अखंड भारत था, ये लोग बाहर से आए,
ये कल्चर बाहर से आया, ये इन्फ्लुएंस बाहर से आया और एक नई कौम बाहर से निकली जिसको वो मुसलमान या कुछ और कहते हैं या क्रिश्चियन कहते हैं, ये जो कुछ और। नंबर 1, नंबर 2, इसको दिस शुड बी चैलेंज्ड। अच्छा, ऑन व्हाट ग्राउंड्स? सिंपल, Hinduism was never a civilization. नेवर ए सिविलाइजेशन। They don't belong to this. ये तो आज ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आप। This people, this people, इसको people भी कहा जाता ठीक है, ठीक है। They do not have any reason to claim They are that not they are a natives. civilization. Natives अब नहीं हम है। क्या करते हैं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, हम क्या करते हैं कि एक फ्लो के अंदर ये कहते हैं हमारे पास 1 मिनट है। ये क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है, ये ज्यूश सिविलाइजेशन है, ये मुस्लिम सिविलाइजेशन है और ये हिंदू सिविलाइजेशन। नो, एवरी हिंदू, एवरीबॉडी हु लिव्स इन दिस साउथ इसको नज़ीर एशिया साहब वाइंडिंग अप इज इमिग्रेंट, इज इमिग्रेंट। जी। ये बाहर से आए हुए हैं। ठीक। आप ये डीएनए, आपने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे आपने दी। डीएनए स्टडी कर लें। ठीक है। आई हैव मैं आपको रेफर भी करूंगा उस तरफ कि वो खुद एडमिट करते हैं अब कि दे आर फ्रॉम आउटसाइड सेंट्रल एशिया, अगेन पर्शिया, डाउन द लाइन टू अरेबिया, एंड लॉट ऑफ दे केम फ्रॉम अफ्रीका।